हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर फॉर सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देखिए, कामयाबी पाने के लिए, सक्सेस के लिए यहाँ पे कभी भी कोई एलिवेटर यानी कि कोई लिफ्ट नहीं होता। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक गोल पे पहुंचना होता है। तो ऐसे नहीं कि आप कोई रातों रात कोई सक्सेस मैन बन जाता है, कोई कामयाब आदमी बन जाता है रातों रात। उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है और रोज की मेहनत होती है। तो ये हमारी आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन मैंने कल दिया था और ये मैंने कल हमने पूरे बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा। हमने पूरी क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन किया कल, और वो ये किया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पीछे से आपको समझाया था कि कैसे हमने गुल्लक वाला आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कैसे सब कराया था। तो बस ये सब अब यहां से x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी। तो मुझे बताओ जरा x की वैल्यू किसकी आई, किस किस की x की वैल्यू आई, जरा फटाफट बताएं। चलिए, किस की x की वैल्यू आई बच्चों। कल मैं x की वैल्यू बोला था आपको निकालने के लिए, तो x की वैल्यू किस किस की आई, जरा फटाफट मेरे को बताएं। चलिए, एनीवन, द वैल्यू ऑफ x, कम ऑन बच्चों, आपका आया किसी का x का वैल्यू। चलिए देखिए, तो x की वैल्यू यहां से क्या आनी थी, कर देते हैं इसको सॉल्व। 150x प्लस 100x, 250 हो गए। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल्स टू कितने के बराबर था, 590 रुपए के बराबर था। 590 लिखेंगे हम तभी, है ना। तो ये इसके बराबर था। अब हम कर देते हैं 150 प्लस 100 इज 250x प्लस 250 माइनस 80x। अब देखो इक्वल टू 590, इक्वेशन बन गई, है ना। तो जितने भी चर वाले हैं, यानी कि जितनी भी इक्वेशंस x वाली हैं, उनको हम इधर रख देंगे और नंबर्स को उधर ले जाएंगे। तो 250x माइनस 80x इधर रह जाएगा, और इधर 590, ये प्लस का 250 इधर आके माइनस का 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 250 में से 80 गए, अब इसको आपको 170x हो जाएगा, और इधर 590 में से गए 0 में से 0, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 340 बटे 170, तो कट गया 70 टू द 34। तो x बराबर क्या आ गया मेरा, x बराबर 2 आ गया। बट हमारा आंसर यहीं पे ही खत्म नहीं हुआ। हमारा आंसर यहीं पे खत्म नहीं हुआ। x बराबर अगर 2 आया है तो हमें बताना है किसके कितने कितने नोट है ना। तो अब जरा नोट्स मुझे बताओ, कौन से कितने 50 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के कितने नोट है, इसके बाद तो बता सकते हो, जरा बताओ। देखो 50 रुपए के, तो देयरफॉर डिनोमिनेशन ऑफ, या फिर देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, कितनी थी देखेंगे, 3x थी, 3x। तो 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, 3 दूनी 6। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 6 हो गई। उसी प्रकार से नंबर ऑफ 20 रुपी नोट, 20 रुपए के नोट कितने हो गए, हमने किया था 20 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट हो गए आपके 5x, 5x यानी कि 5 गुणा 2 यानी कि 10, 10 नोट मेरे 20 रुपए के हो गए। क्लियर, ठीक है, 20 रुपए नोट। और उसी प्रकार से 10 रुपए के नोट की संख्या भी हमने निकाली थी, 25 माइनस 8x,
तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट था 25 माइनस 8x, तो 25 8x से रखेंगे हम 2 क्योंकि हमारी वैल्यू 2 आई, तो 25 में से 16 गए, आ गए 9। तो ये आ गया हमारे पास 9, 10 रुपए के 9 नोट, ये आ गया ना 25 माइनस 16। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 50 रुपए के मेरे पास 6 नोट हो गए, और 20 रुपए के 10 नोट हो गए, और 10 रुपए के 9 नोट हो गए। आओ जरा से चेक करें कितना पैसा बना हमारे पास, कितना पैसा बना जरा देखें। 50 रुपए के 6 नोट थे, 50 रुपए के मेरे पास 6 नोट है, तो 300 रुपए तो ये हो गए। ठीक है, फिर 20 रुपए के 10 नोट थे, 20 रुपए के 10 नोट थे, तो 200 रुपए ये हो गए, और 10 रुपए के 9 नोट थे, यानी कि 90 रुपए ये हो गए। तो इनको जरा प्लस करेंगे, 300 200 500, टोटल हमारे पास 590 रुपए होने चाहिए। और देखिए क्वेश्चन में भी बोला गया था कि उसके पास कितना है मूल्य, कितना है मुद्रा का मूल्य, 590 रुपए है ना, 590 रुपए बोला गया था। तो कैसे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हमने किया, तो इसको आप कॉपी करें जिन्होंने कल इतना तो कर दिया था और ये नहीं आया। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है, तो आप हैंड रेज करके चैट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप फिर से बता दें। ठीक है, तो चलिए फटाफट, और आपकी स्क्रीन के नीचे हेल्पलाइन नंबर रन कर रहा होता है, कभी कोई दिक्कत हो तो उसमें आप कॉल कर सकते हैं या स्कूल से करवा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए ये करो। प्रिया thinks of a number and subtract 52 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? प्रिया एक संख्या के बारे में सोचती है और उसमें से 52 घटा देती है। वह परिणाम को 8 से गुणा करती है, अप्राप्त परिणाम उसी संख्या का 3 गुना है जिसके बारे में उसने सोचा था। तो संख्या क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैसे जैसे इसमें पहले क्वेश्चन लिखो और जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से अपने समीकरण बनाते रहो। अगर वो बोल रहा है कि भाई एक संख्या के बारे में सोचती है, संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, एक्स मान लो, और उसमें 52 घटा देती है, तो एक्स में 52 घटा दो। जो जो वो बोल रहा है ना वैसे वैसे करते रहो, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते रहो, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फटाफट करो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए, आप प्रिया ने कोई नंबर सोचा है ना, तो हमने माना संख्या x है। ठीक है, लेट द नंबर भी x। हमने सोचा कि जो नंबर है वो x मान लो। लेट द नंबर भी x। नंबर क्या है? x है। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिया थिंक्स द नंबर सब्ट्रैक्ट 52 फ्रॉम इट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या किया, x माइनस 52। ठीक है, 52 क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, 52 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, और वह परिणाम को 8 से गुणा कर देती है, एंड ही शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। अब इसका परिणाम क्या आएगा, हमें तो तब पता चलेगा ना परिणाम, जब x की वैल्यू मुझे पता हो, तभी तो हम फाइनल परिणाम लिखेंगे। हमारे लिए तो परिणाम अभी यही है। तो इसको मैं क्या है, पहले आप इसको भी लिखोगे ऐसे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है, उसने बोला जो उसने 52 घटा दिया जी। फिर जो परिणाम है, परिणाम यही तो होगा, इसके परिणाम को उसने 8 से गुणा किया। लो जी, कर दिया 8 से गुणा। ठीक है, और जब वह गुणा, अब प्राप्त परिणाम उसकी संख्या
का 3 गुना है जिसके बारे में उसने सोचा था। यानी कि जो रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। यानी कि 3 गुना नंबर वही है जो उसने सोचा था। उसने सोचा क्या था? x, तो इसका 3 गुना, x का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x भाई, x इंटू 3, x का 3 गुना, है ना? ये कर लेते हैं 8x माइनस 52, इसका 3 गुना 3x। अब ये समीकरण हमारे पास बन गया। अब मेरे पास से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन समझने के लिए। अब फटाफट यहां से जरा x की वैल्यू निकालो। अब तो सॉल्व कर लो इसको, सिंपल सिंपल इक्वेशन बन रही है। x की वैल्यू सॉल्व कर लो जरा। चलो जरा सॉल्व करके मुझे हाथ खड़े करके बताओ किसका आंसर आया x की वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू किस पे आई? देखो हमने ये सब हमने क्वेश्चन के अनुसार जो जैसे बोला वैसे किया। अब फटाफट बताओ। चलिए हमें स्कूल्स दिख पा रहे हैं यहां से, जिसका आंसर आ रहा है फटाफट बोल दो, हाथ खड़े कर दो या हैंड रेस करके फटाफट बताए। देखो माना संख्या क्या है? x है, ठीक है। माना संख्या क्या है? x है। तो लेट द नंबर हमने x मान लिया था। अब क्वेश्चन में उसने बोला प्रिया जिस संख्या के बारे में सोचती है उसमें से 52 घटा देती है। तो उसने x वो सोचा, हमने सोचा वो नंबर x है, तो x से उसने 52 घटा दिया। फिर उसने क्या किया? वह परिणाम को 8 से गुणा कर देती है। तो परिणाम यही तो आएगा, x माइनस 52 का परिणाम जो भी आए हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता। तो हमारे लिए तो परिणाम x माइनस 52 ही होगा। इसको वो 8 से गुणा कर देती है, ठीक है। और जो उसको प्राप्त होता है, उसका प्राप्त परिणाम जो उसको प्राप्त होगा उसकी संख्या का 3 गुना है। तो उसकी संख्या थी x का हमने 3 गुना कर दिया तो बन गया 3x, ठीक है। तो यह ऐसे हमने तो इक्वेशन बनाई, ऐसे तो हमारा समीकरण बना था। अभी जब समीकरण बन गया तो यहां से जरा x की वैल्यू मुझे कोई बता दो। x की वैल्यू आप कैसे सॉल्व करके बताएंगे? x की वैल्यू, किसी की x की वैल्यू आई भाई? x की वैल्यू आई? चलो नहीं करोगे तुम लोग, दूसरा चैप्टर है तुम्हारी बुक का, ये वही नहीं हो रहा है तुम लोगों से, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स 8x माइनस 52 से 8 कम करेंगे, 8 दूनी 16 और फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा 416 इक्वल्स टू 3x। तो ये आप इधर ले आएंगे तो 8x 3x इधर का आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस 416 उधर जाएगा तो प्लस का 416 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए इसको। ठीक है, तो अब अच्छा इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा चेंज ये करूं, ये 52 ना होके बच्चों, ये 52 ना होके इसमें थोड़ा चेंजेस ये है, ये 52 ना होके 5/2 कर दो इसको, ठीक है। तो ये 52 ना होके, ये गलत मिसटाइप हो गया, 5/2 कर दो, ठीक है। 5/2 कर दो तो x से हमने 5/2 को माइनस किया, बस संख्या ही तो बदली है ना? संख्या ही बदली है, बाकी चीजें तो कुछ नहीं है, संख्या ही बदली है, बाकी तो सब चीज सेम है, ठीक है। केवल 52 का 5/2 था, थोड़ा मिस टाइप हो गया, ये 5/2 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 8 इंटू एक्स 8x माइनस 5 दूनी 8 या आएगा 20, अब और इक्वल टू 3x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 20 कैसे आया? तो अगर मैं 8 को 5/2 से गुणा करूं तो 2 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, इसलिए यहां पे 20 आया, ठीक है। इसलिए यहां पे 20 आया, तो ये 20 आ गया। अब x x एक तरफ ले लो, 8x और ये 3x इधर आएगा इक्वल्स टू के तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 20 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो 8x माइनस 3x आपका हो गया 5x इक्वल्स टू 20। भाई हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखेंगे, इधर क्या है 20, 5 है मल्टीप्लाई में, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, 5 को 20, तो x की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो गई 4, तो x हमारा कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। बट हमारा आंसर खत्म, हमसे पूछा क्या है? संख्या क्या है? तो वह संख्या बच्चों 4 है, वह संख्या क्या है? 4 है, ठीक है। तो सोची हुई संख्या क्या है? 4 है, हमारा उत्तर क्या आ गया? 4 आ गया। कॉपी कर लो उसको फटाफट।
चलिए, जो जो लिख लेगा जो वो हाथ खड़ा कर दें। अगर आप लिख लेंगे तो हाथ खड़े कर लेना, हैंड रेज कर लेना अपने। अब देखो क्लास का टाइम हो रहा है, आपके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है पहले भी, कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन समझाया था, है ना। फिर से इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखिए, देवेशी वाला क्वेश्चन हमने क्या था ना, वैसे ही क्वेश्चन लक्ष्मी वाला भी है, जैसे देवेशी वाला था वैसे ही ये है। इस क्वेश्चन को लिखेंगे और होमवर्क से करके आएंगे, नहीं आएगा तो हम कल इसमें देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कल मैं बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।